साथियों, अगर आप लोग ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं जो कि 1 साल का होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आप एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। चाहे आप करें डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स करें, उन दोनों के लिए ही 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट है। बेसिकली जो इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अगर आप इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आप जनवरी 2022 में दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देन इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको student.nilit.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करना है एंड इसको थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का। इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में मिलेगा ओ लेवल, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, तो इसको सिंपली यहाँ से चेक कर देना है एंड आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा होगा ओ लेवल, अगर आपने ओ लेवल कोर्स सेलेक्ट किया होगा। देन इसके बाद यहाँ पर बोला गया है जो ये आपका फॉर्म है इसे आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना होगा। तो अगर आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए एंड जो भी कोर्स आपने वहाँ पर क्लिक किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओ लेवल कोर्स सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर ओ लेवल शो हो रहा है। देन इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो ओ लेवल कोर्स है ये आप कैसे करना चाहते हैं, डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो साथियों, जो ये ओ लेवल कोर्स है इसे आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओ लेवल कोर्स डायरेक्ट करेंगे तो इस केस में आपका 4500 रुपये के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर यही कोर्स किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे तो इसमें आपका 15 से 25,000 रुपये खर्च होने वाला है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मेन जो डिफरेंस ये है कि जो अगर आप करेंगे इंस्टीट्यूट के थ्रू तो जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है उस फॉर्म को फिल करना, एग्ज़ाम लॉक करना, कहने का मतलब ये है कि जो सारा काम है वो करेगा आपका इंस्टीट्यूट। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इस केस में रजिस्ट्रेशन करना, एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करना, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। और जो आपका सर्टिफ़िकेट आता है, उसमें कहीं पर भी लिख के नहीं आता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है। चाहे आप करें इंस्टीट्यूट से या फिर करें डायरेक्ट, जो सर्टिफ़िकेट है, वो सेम ही होता है। बस खाली अंतर ये है कि अगर आप करेंगे इंस्टीट्यूट से, तो जो एग्ज़ाम लॉक करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा काम आपका इंस्टीट्यूट कर देगा। तो आपको जो भी समझ में है आप कर लीजिए। मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसमें हमने आपको ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। एक छोटा से छोटा डाउट उसमें क्लियर किया गया है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जो आपके डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो जनवरी 2022 के लिए हो रहे हैं। देन सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका नाम है, मिस्टर मिस जो भी हैं आप, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर जो आपका नाम है लिख दीजिए। देन इसके बाद जो देखभाल करने वाले कौन है, आपके पेरेंट्स या फिर कोई गार्जियन, तो आप इन दोनों में से जो भी आपके केस में हो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है यहाँ फिल कर दीजिए एंड इसके बाद जो माताजी का नाम है आप इस कॉलम में फिल कर दीजिए। देन इसके बाद सेलेक्ट जेंडर में जो भी आपका जेंडर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर पे क्लिक करके जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद जो आपका मैरिटल मैरिटल स्टेटस है इस पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड पे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे, डाइवोर्स और विडो, तो जो भी आपके केस में हो आप यहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। और देन इसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, ओबीसी हैं, जनरल हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, तो जो भी आपको आपका केस हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आपने सेवा की है यानी कि सर्विसमैन है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए यस पे।
ठीक है, तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। देन इसके बाद जो आपका धर्म है, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, बुद्ध, जैन, ठीक है, तो जो भी आपका है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, देन इसके बाद ईमेल एड्रेस। ध्यान दीजिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही फिल करिएगा जो आपका एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपका आगे का काम होने वाला है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल सोच समझकर भरिएगा। देन इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है तो यहाँ पे आपको फिल करना है परमानेंट एड्रेस, और नीचे जो आपको दिया गया है कॉलम यहाँ पे आपको फिल करना है करॉस्पॉन्डेंस डिटेल्स, यानी कि मान लीजिए आप रहने वाले हैं कानपुर के और आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं लखनऊ में, तो इस केस में जिस जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आप रह रहे हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पर देना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहीं वही आपका स्थायी पता है तो आप दोनों में सेम एड्रेस फिल कर दीजिएगा। देन इसके बाद अगला सेक्शन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जो भी आपकी हायर एजुकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपने 10th के साथ में ITI किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आप इंटर पास हैं, या फिर आपने NCVT से DP एंड CS या फिर कोपा किया हुआ है तो आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं या फिर इससे हायर क्वालिफिकेशन है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो आपका ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद जो आपने यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है 10+2 यानी कि इंटर, तो आपने किस ईयर इंटर पास किया है वो आपको यहाँ पर ईयर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर पास किया है 2017 में, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2017। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिएगा। देन अगला ऑप्शन आता है इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर्स। हाँ, अगर आप लोग ओ लेवल खुद से करेंगे तो आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी कंपनी में कंप्यूटर पे जॉब की हो। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं सेंड करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पर फिल करना होगा 1। लेकिन आप यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी एज कम से कम 19 ईयर्स है तो आप यहाँ पर 1 फिल कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ पर कम से कम जो एज होती है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में 18 साल की उम्र में जॉब करने गए और आप वहाँ पर 1 साल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी एज 19 ईयर कम से कम होगी। तो अगर आपकी एज 19 ईयर है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं देना है। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 लिखना ही होगा। देन इसके बाद जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो फ़ोटो है उसका साइज अधिकतम 50 KB होना चाहिए। और यहाँ पर एक कॉलम मेरे से छूट गया है एंड दैट इज़ आधार नंबर। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। देन इसके बाद जो आपके सिग्नेचर हैं जिसको हम बोलते हैं हस्ताक्षर, वो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करने होंगे। देन इसके बाद जो बाएं हाथ का अंगूठा है यानी कि लेफ़्ट थंब, जो लेफ़्ट हैंड का थंब है उसकी जो इमेज है यहाँ पर अपलोड करनी है। देन इसके बाद जो आपकी बॉडी में जो एक मार्क है, जो कि अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आपको वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मार्क वहाँ पर लिखना होता है जो यूनिक हो। तो आपका जो आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पर देना होगा, जैसे कि किसी के गाल में तिल होता है तो किसी के हाथ में तिल होता है। तो जो भी आपके शरीर में मार्क है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन इसके बाद जो ये आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर कैप्चा दिख रहा है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। एंड इसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है एंड मिलेगा ऑप्शन सबमिट का। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और 5 साल के लिए वैलिड होती है। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप लोग ओ लेवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक बार करना होगा। अब मान लीजिए आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया, फिल करने के बाद आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, तो उस केस में आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। देन इसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 हफ्ते बाद या कभी-कभी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद जो आपने यहाँ पर ईमेल फ़िल की थी, उस ईमेल पे आपको
रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके 10 दिन के बाद या मतलब कुछ दिन के बाद आपकी ईमेल पे जो आपने यहाँ पर फिल की थी उसी ईमेल पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। देन इसके बाद क्या प्रोसेस है आइए मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी 500 रुपये जो कि होती है रजिस्ट्रेशन की। देन इसके बाद आपको कुछ दिन के बाद मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 7 डिजिट का होता है। देन इसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे आना है। ध्यान दीजिए, जो भी आपके काम हैं सारे के सारे काम इसी वेबसाइट से होने हैं। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो सिंपली आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल्स हैं फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओ लेवल। देन इसके बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा कोड है, यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए तो आपका यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन लॉगिन का और यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट यूज़र टाइप पे क्लिक करना है और मिलेगा कैंडिडेट, इस पे क्लिक कर दीजिए। और जो भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, बेसिकली जो यूज़र आईडी है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होती है, बस जो आपका पासवर्ड है वो आप खुद से क्रिएट करते हैं। तो जो भी आपकी यूज़र आईडी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए एंड इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ फिल कर दीजिए और जो कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसा कि मैंने फिल कर दिया यहाँ पर 658855। देन इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो जो आपका डैशबोर्ड है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जहाँ से जो आपके सारे काम हैं यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करना, ये सारा काम आपका इसी डैशबोर्ड से होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी इनिशियल वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको ओ लेवल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसमें कितने पेपर होते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है, सर्टिफिकेट कब आता है, कैसे आता है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं, छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 20 मिनट के आसपास वो वीडियो है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए और हम चाहेंगे कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को ओ लेवल की लगातार पिछले 2 साल से तैयारी करा रहा है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करा दूं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक हो जाए। और मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड।